चैनल वाणी मैथ्स एकेडमी। मैं हूं विनीता तिवारी और आज हम लोग क्या एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल पे जाके चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ताकि आपको एक्सरसाइज 2.1 वगैरह को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. That means कि हमें इन सभी में बताना है कि कौन सा polynomial in one variable है और कौन सा नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल्स ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होता है? होल नंबर होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, हमें जस्ट वेरिएबल का पावर देखना है। अगर वो होल नंबर है तो डैट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल है, और वन वेरिएबल में ये है या नहीं ये भी चेक करना है। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कितना यूज है। अगर एक ही वेरिएबल यूज है तो डैट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो वेरिएबल क्या है? ओनली एक्स है। डैट मीन्स कि वन वेरिएबल है, यूज हुआ है इसमें। और वेरिएबल्स का पावर क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो डैट मीन्स कि होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल है। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा? y² + √2। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? एक y ओनली, एंड y का पावर हमारा क्या है? 2, जो कि एक होल नंबर है। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। किसमें? वन वेरिएबल में। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। डन। अब नेक्स्ट 3√t + t√2। ध्यान से आप लोग देखिएगा, t और ये प्लस का साइन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों कि ये रूट वेरिएबल तो एक यूज है, t ओनली। हमें क्या दिख रहा है? t दिख रहा है। दैट मीन्स कि वेरिएबल 1 है, लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग √t है। दैट मीन्स कि t का पावर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस t√2। तो यहाँ पर t का पावर तो एक होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई ये क्या? इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एज द पावर ऑफ t is क्या? नॉट अ होल नंबर। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग देखते हैं। y + 2/y। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो y हमारा डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स कि अगर हम इस y को ऊपर लेके आएंगे तो y का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो -1 तो एक होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज। क्यों नहीं है? क्योंकि एज द पावर ऑफ y इज -1, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है x³ + y³ + t⁻50। डेट मीन्स क्या कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 3x, y और t। यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज हुआ है, तो इसलिए क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे इट हैज 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इट हैज 3 variables, so this
इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका हुआ है वो लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में आते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। अब सेकंड में आता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1, है ना, लेकिन साइन क्या है हमारा माइनस, तो हम माइनस का साइन देंगे। ठीक है, -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है π/2, तो डिग्री हमारी क्या हो गई π/2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स क्या कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। देखो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। एक्स स्क्वायर वापस से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि वापस से हमें क्या √2x - 1 मिलेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दैट मीन्स कि हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल के बारे में मैंने क्या बताया था कि बाइनोमियल में क्या कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, और मोनोमियल में क्या होता है, ओनली 1 टर्म होता है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले मैं लिखती हूँ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 35, तो हम कोई भी वेरिएबल अपने मन से ले लेंगे, x y z जो भी लेना हो। मैं x ले रही हूँ, x का पावर हमें क्या लिखना होगा, जो डिग्री दिया रहेगा 35 तो 35 लिख देना है। अब इसके साथ आप या प्लस लिखो या माइनस लिखो, जो आपकी मर्जी हो वो लिखो, और इसके साथ क्या हमें एक और हमें लिखना है, तो कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5 3z 3x 5x जो भी आपको लिखना है लिख देना। इस तरीके से क्या हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है, तो कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने t लिया और t का हमारा डिग्री क्या चाहिए 100, तो ये हो गया ना मोनोमियल, एक ही टर्म है इसमें, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स का हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x यूज हुआ है। ठीक है, अब x का हाईएस्ट पावर हमें देखना है, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो दैट मीन्स की डिग्री हमारी क्या हो गई 3। नेक्स्ट 4 - y², यहाँ पर वेरिएबल y है, y का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हमारा क्या हो गया 2। नेक्स्ट 5t - √7। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन सा यूज हुआ है t का पावर क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 है, तो डिग्री हमारी क्या हो गई 1। अब 3, अब देखो बच्चों यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग 3 को 3x⁴ लिख सकते हैं ना, x⁴, दैट मीन्स कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू हमें क्या देगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 3, दैट्स मीन कि 3 को हम लोग 3x⁴ लिख सकते हैं, तो x का हमारा क्या हो गया पावर 0, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0। देन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो मैंने आप लोगों को बस समझाया था कि अगर डिग्री हमारा क्या हो, 1 हो, तो वो पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। अगर डिग्री हमारा 2 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और डिग्री अगर हमारा 3 है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 2। तो दैट मीन्स की डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 डिग्री है, तो कौन सा ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। नेक्स्ट, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हम ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, y का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। दैट मीन्स कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, 3t। यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर क्या है हमारा, 1, तो ये पॉलिनोमियल भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा वेरिएबल r है और r का पावर क्या है, 2। दैट मीन्स की डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा लास्ट है 7x क्यूब। यहाँ पर हमारा x का हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स कि ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल। अब हम लोग क्या मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।